वेलकम टू क्वालिटी एजुकेशन क्लासेस। आज हम लोग जेईई मेंस का मोशन इन स्ट्रेट लाइन का एक प्रॉब्लम करने जा रहे हैं। इस प्रॉब्लम को हम लोग देखते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात है क्या कि क्वेश्चन में गिवन है क्या कि एक एक्सप्रेशन दिया हुआ इन द फंक्शन ऑफ टाइम है और एक्स में एक एक्सप्रेशन है। द रिलेशन बिटवीन टाइम टी एंड डिस्टेंस एक्स फ्रॉम अ मूविंग बॉडी इज गिवन एज टी इक्वल टू mx स्क्वायर प्लस nx where m and n are a constant, the retardation of the motion। तो रिटार्डेशन की मैं बात कर रहा हूँ, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रिटार्डेशन? मतलब जब कभी क्या होता है, समय के साथ किसी भी चीज़ का अगर स्पीड स्लो डाउन हो रहा है तो हम लोग बोलेंगे वो रिटार्ड कर रहा है। अगर समय के साथ टाइम के बढ़ने के बाद अगर स्पीड बढ़ रहा है तो हम बोलेंगे वो क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है। तो अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो होता है अगर मेरा पॉजिटिव आ जाता है तो हमारा क्या होगा, एक्सेलेरेशन। और व्हेन द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हमारा नेगेटिव आ जाता है तो हमारा क्या होगा, रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन का मतलब समय के साथ हमारा क्या होगा, स्पीड क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पर जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, टाइम का एक्सप्रेशन दिया हुआ है, टाइम इक्वल टू mx स्क्वायर प्लस nx। ठीक है, तो हमको निकालना क्या है, एक्सेलेरेशन निकालना है, मतलब रिटार्डेशन ए। तो इसको हम क्या करते हैं, x के टर्म्स में पहले डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, dt बाई डी एक्स। तो इसका क्या होगा डिफ्रेंशिएशन, d mx स्क्वायर प्लस nx अपॉन डी एक्स। तो m कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, दैन डिफ्रेंशिएशन जो है वो ऑपरेट हो जाएगा। अब इस तरह का फॉर्मूला हम ऑलरेडी बता चुके हैं, dx की पावर n बाई डी एक्स अगर कभी भी रहता है तो nx की पावर n माइनस वन होता है। ये आप फार्मूला ध्यान में रखें फॉर डिफ्रेंशिएशन पर्पस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 2mx प्लस n हो जाएगा, क्योंकि dx बाई डी एक्स का वैल्यू जो हो जाएगा वो हमारा 1 हो जाएगा। अब उस फार्मूला पर अगर पुट करते हैं तो देन हमारा क्या होगा, तो यहाँ पर dt बाई डी एक्स है जो 2mx प्लस n आया है, तो इसको अगर रिवर्स कर देते हैं तो dx बाई dt अगर लिख देते हैं तो क्या होगा, 1 अपॉन 2mx प्लस n। और dx बाई dt इज नथिंग बट हमारा क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। वेलोसिटी 1 अपॉन 2mx प्लस n। एक एक्सप्रेशन आ गया हमारा। हमको रिटार्डेशन निकालना है, तो मैं क्या करता हूँ, वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करूँगा। क्या करूँगा, वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करूँगा। लेकिन एक चीज़ और है, एक्सेलेरेशन इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, v dv बाई डी टी। और d बाई डी टी और वेलोसिटी के जब हम लोग ये भी लिख सकते हैं dx बाई डी टी, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। तो dx बाई डी टी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से हम लोग dx बाई डी टी का वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो यहाँ पुट कर देते हैं, क्या हो जाएगा, t बाई डी टी 1 अपॉन 2mx प्लस n। तो 1 अपॉन 2mx प्लस n, अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, इसको d बाई डी टी, इसको 2mx प्लस n के पावर माइनस 1 लिख सकता हूँ। देन अगर मैं dx से मल्टीप्लाइड और कर दूँ, इसी यहाँ पर मैं चेन रूल लगा देता हूँ। तो चेन रूल लगा दूँगा, d 2mx प्लस n के पावर माइनस 1 अपॉन d 2mx प्लस n इंटू d 2mx प्लस n डिवाइड बाई डी टी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर जब इसको सॉल्व करूँगा, ये डिफ्रेंशिएशन का अगर ये वाला फॉर्मूला लगाता हूँ तो क्या हो जाएगा, माइनस 1 2mx प्लस n का पावर माइनस 2। इसको अगर मैं डिफ्रेंशिएट अंदर करता हूँ तो 2m कांस्टेंट हो जाएगा, तो 2m dx बाई डी टी हो जाएगा। तो अब क्या कर सकते हैं, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, -1 अपॉन
2mx प्लस एन का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और 2m dx बाई dt को क्या लिख सकता हूँ, 2m वेलोसिटी भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग अब यहाँ पर फोकस करते हैं। a का वैल्यू क्या आ गया, -1/2mx प्लस एन का होल स्क्वायर इंटू 2mv। तो देन हमारा क्या हो जाएगा, 2mv। तो यहाँ पर हम लोग ध्यान दीजिए कि वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है, तो अगर वेलोसिटी का एक्सप्रेशन यहाँ पर हम लोग v स्क्वायर कर देंगे तो 1/2mx प्लस एन का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग। तो v स्क्वायर इक्वल टू 1/2mx प्लस एन का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है जो है उसको मैं अगर मैं v से रिप्लेस कर देता हूँ तो माइनस वी स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा 2mv। तो इसको फाइनल क्या लिख सकता हूँ, 2mv3, जो कि एक्सीलरेशन नेगेटिव साइन बता रहा है कि रिटार्डेशन है, नेगेटिव साइन बता रहा है रिटार्डेशन है। तो आप देखिए ये जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग ने कैसे इजीली सॉल्व कर लिया। सबसे पहले बात है कि यहाँ पर टाइम का एक्सप्रेशन दिया हुआ है x के टर्म्स में, x हमारा डिस्टेंस है, टाइम है। देन हमने क्या किया, डिफ्रेंशिएट किया, डिफ्रेंशिएट करके हमने वेलोसिटी का एक एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया। फिर से अगेन हम लोग ने क्या किया कि a इक्वल टू डी बाई डी टी जानते हैं, डी बाई डी टी जानते हैं, लेकिन हमारा वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन इन द टर्म्स ऑफ x आ गया है, तो हम उस एक्सप्रेशन को यूज नहीं करेंगे। हमको ऑलरेडी ये एक फार्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, v इक्वल टू डी बाई डी टी। तो डी बाई टी वी के इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, और हमारा एक्सप्रेशन डी एक्स बाई डी टी ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, डी एक्स बाई डी टी हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो इसको मैंने पुट कर दिया, पुट करने के बाद यहाँ पर आ गए। फिर मैंने यहाँ चेन रूल लगाया, और चेन रूल लगाने के बाद क्या हुआ कि आफ्टर डिफ्रेंशिएशन वी गेट -1/2mx प्लस ए। अब यहाँ पर इस वाले पार्ट को मैंने क्या किया, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन ऑलरेडी निकाल रखा था, वहाँ पर मैंने स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दिया, वो एक्सप्रेशन का वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दिया, और आफ्टर दैट वी गेट -2। नेगेटिव साइन शो कर रहा है यहाँ पर, नेगेटिव साइन शोज हेयर रिटार्डेशन। तो यहाँ पर हम लोग का जो एक्सप्रेशन है इन द टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड डाला हुआ है, तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन। तो यहाँ पर 2mv स्क्वायर 2mnv3 2n, यहाँ पर जो एक्सप्रेशन था वो हमारा क्या था, 2mv3 था एक्सप्रेशन में। ठीक है, तो हमारा क्या ऑप्शन हो जाएगा, 2mv3। ठीक है, तो ऑप्शन जो था वहाँ पर वी स्क्वायर लिखा हुआ था, इन प्लेस ऑफ वी स्क्वायर वहाँ पर ऑप्शन में 2mv3 था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो मेनली क्या है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच चल रहा है कि अगर कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो कैसे हम लोग हैंडल करेंगे। तो इस सीरीज़ को हम लोग कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन बोलते हैं, और कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन में हम लोग क्या है कि मेनली क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर जेईई मेंस के होंगे, और उससे मैं बताऊंगा कि इसे कैसे सॉल्व करना है। इसमें इसके थ्रू हम लोग ने, इस क्वेश्चन के थ्रू हम लोग क्या क्या कॉन्सेप्ट बिल्ड किए आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ था नहीं, यहाँ पर मेनली क्या है कि फार्मूलाज जो हमारा जो उसका डिफिनीशन है, एक्सीलरेशन का डिफिनीशन, वेलोसिटी का डिफिनीशन, वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी एंड एक्सीलरेशन डी वी बाई डी टी, बस यही दो का कॉन्सेप्ट यहाँ पर था, और एक डिफ्रेंसिएशन कॉन्सेप्ट था। तो अगर जिस बच्चे का डिफ्रेंसिएशन पार्ट अच्छा है, बेसिक डिफिनीशन आपका क्लियर है, तो आप इस प्रॉब्लम को ईजिली आप बना सकते थे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।